जेके और शुगा क्लब में होते हैं और वो ना मतलब बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। जेके ना ड्रिंक, हाँ सॉरी गाइस, जेके ड्रिंक नहीं करता है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ठीक है। और ना शुगा करता है, बट वो जूस ले रहे थे। तभी जो ना शुगा वो बोलता है, यार आज का दिन कितना ख़राब किया और घर वालों को पता नहीं क्या लगा हुआ है, क्या हो रहा है। जेके ने बोला, यार पता नहीं, बहुत अजीब अजीब सा लग रहा है, ऐसे बोरियत छाई हुई है। तभी जेके बोलते हैं, बोरियत छोड़ यार, हमें क्या। तभी उनका एक प्राइवेट रूम होता है, तभी वहाँ पे एक लड़की आती है, वो कहती है, हाय क्यूटी, कैसे हो तुम। और वो ना जेके के पास जाती है और कहती है, तुम्हें पता है तुम कितने ज़्यादा हैंडसम हो, हाँ बताओ मुझे, तुम कौन सा पाउडर लगाते हो, तुम कौन सी क्रीम लगाते हो, मुझे भी होना है। तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ, मेरा बॉयफ्रेंड, उसने मुझे चीट किया, वो भी ये कह के कि मैं सुंदर नहीं हूँ। जेके से घूर रहा था। अब देखो, तुम मुझे ध्यान से देखो, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? कोई मुझे, मैं तो सुंदर, चलो मैं सुंदर नहीं हूँ, बट मैं तो बहुत प्यारी हूँ, ध्यान से देखो मुझे। फिर ना जेके उसे देख रहा था और ना जो जिमिन है वो बहुत मतलब क्यूट लग रही थी जेके को, मतलब उस टाइम वो सच में बहुत मासूम बच्ची सी लग रही थी। आपको पता ही है हमारी जिमिन कितनी क्यूट है। तभी बोलता है, क्या हुआ, देखो ना तुम मुझे ध्यान से, अब बताओ क्या कमी है मुझ में, कोई लड़का मुझे चीट कैसे कर सकता है। और तुम्हें पता है उसने चीट किसके साथ किया, उस चुड़ैल के साथ। अपने आप को पता नहीं क्या समझती है वो डाइन। जब से मेरी लाइफ में आई तब से मेरी ज़िंदगी में सब कुछ छीन लिया उसने। तुम्हें पता है, अब देखो, उसने कहा मेरा दिमाग नहीं है, उसने कहा मेरा ऊपरा मंजिला खाली है। अब तुम बोलो, क्या इतनी सुंदर लड़की बददिमाग हो सकती है। तभी जेके उसे देख रहा था, जेके को कुछ समझ नहीं आया था ये कौन है, कहाँ से है, क्या नहीं। ठीक, जेके का दिमाग बिल्कुल ब्राइंड हो गया था उस टाइम। तब भी बोलते, अब देखो तुम बोल के नहीं रहे हो, बोलो कुछ, ध्यान से देखो मुझे। तो ना जो चीमी ना वो जेके के क्लोज जाती है। तभी जेके के जो दिल की धड़कन है वो बहुत तेज़ बढ़ने लग पड़ती है। वो इतनी तेज़, ऐसा लग रहा था कि उसका दिल ना भी फटने वाला है। तभी जिमी ने उसके दिल के पास हाथ रखते हुए कहती है, तुम्हें कोई दिल की प्रॉब्लम है, तुम्हारा दिल इतनी जोर से धक 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 कर रहा है, हाँ। जेके उसे घूर रहा था, पर जिमिन को क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो जिमी है। और फिर बोलते हैं, रुको, मैं तुम्हारे, मेरे पास इसकी दवाई है तुम्हारी। तब भी जिमिन जेके को अपनी तरफ खींचती है और उसे किस कर देती है। वहाँ पे शुगा, शुगा बोला, शुगा शॉक हो गया था क्योंकि जो जेके वो बहुत रूड किस्म का इंसान है। जेके कभी भी किसी को अपने पास आने ही नहीं देता, आज तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं थी, ठीक है। मतलब कॉलेज में बहुत लड़कियां थी जो उसे पसंद करती थी, बट जेके नो रिस्पॉन्स, वो रिस्पॉन्स ही नहीं देता था। और जेके शुगा बोलता, अब तो ही गई ये लड़की, जो भी है नशे में जो भी है, तब ये तो गई। तब भी वहाँ पे भागते भागते बी आ जाती है और कहती है, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, ये जिमिन तुम्हें क्या कर रही तू। तभी वो ना जेके को सॉरी बोलती है, सर सॉरी, इसने ड्रिंक की है, इसको खुद पता नहीं लग रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, प्लीज़ इसे माफ़ कर दो प्लीज़, तुम चुप बैठो, ये इतना क्यूट, आज से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, ओके। तभी जेके भी बोलते, तुम चुप बैठो, कितनी बार बोला मैंने तुम्हें ड्रिंक मत किया करो, बट नहीं, तुम तो दुनिया भर की नशेड़ी हो। मैंने ड्रिंक नहीं की, मुझे दुख था इसलिए मुझे पी नहीं पड़ी, मैं पीती नहीं गम भुलाने के लिए। शट अप जिमी, बहुत हो रहा है तेरा, आई एम सॉरी सर। और ना ये कह कर जो जिमीन का हाथ पकड़ के भी ले जाती है। और अदर साइड जो जेके होता है वो शॉक होता है। वो ना मतलब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ, बट जो भी हुआ उसे अच्छा लगा। तो ना वो उस उधर ही देख रहा था जहाँ पे जिमिन गई, उसी रास्ते में देख रहा था जिस रास्ते में जिमिन और अभी उसे ले गई थी। तभी वो बोलता है, जिमिन, और फिर वो हंसता है और कहता है, जल्दी मिलेंगे बेबी। और ये कहकर वो शुगर की तरफ देखने लग पड़ता है और शुगर बोलता है, शो शौक कि कह रहा है इसका, तभी क्या हुआ। तभी शुगर बोलता है, वो दोनों घर चले जाते हैं। और ना जेके फ्रेश व्रेश होता है, उसको ना जिमिन की याद आ रही थी, मतलब उसकी फर्स्ट किस थी। अब सोच सकते हो गाइस कैसा लगता है, मतलब मुझे नहीं पता बट कैसा लगता है। तब
वो ना उसे नींद नहीं आई थी, पर मजबूरी में कैसे न कैसे करके सो गया। तभी सुबह उसकी मॉम आती है उसे उठाने के लिए, "जेके उठ जाओ।" "क्या है मॉम, आप इतनी जल्दी मत उठाया करो मुझे, अभी देखो, टाइम देखो कितना हो रहा है और आज एक इम्पोर्टेंट काम भी है।" "क्या काम है?" "वो तुम्हारे अंकल नहीं हैं, उनके बेटी की तुम्हारे घर यहाँ पर आ रही है।" "क्यों? हमने उनके घर जाना है, क्यों?" "तुम्हारा रिश्ता देखने।" "ओह! क्या कहा आपने, रिश्ता? क्यों? मुझे नहीं देखना है। तुम्हारी एज देखो, 26 के हो चुके हो तुम, कब शादी करोगे तुम, हाँ?" "मॉम मुझे शादी नहीं करनी है अभी।" "क्यों? तुम्हें कोई और पसंद है?" तभी वो ना जिमिन के बारे में याद करता है। "मॉम ऐसी बात नहीं है, बट मुझे नहीं करनी है। मैंने कहा ना, तो मुझे करनी है, वरना मैं तुम्हारे डैड को बोलूँगी।" "मॉम प्लीज़, मुझे नहीं करनी है।" तभी वो ना मजबूरी में ना जो अदर साइड जो भी होती है वो जिमिन होता है वो उठ जाता है। जिमिन अपना सर पकड़ती है और कहती है, मेरा सर में दर्द हो रहा है, बहुत सर में दर्द हो रहा है।" और ये कह के वो दोबारा सो जाती है। और इधर साइड जेके वो ना सोने की कोशिश कर रहा था, बट उसकी मॉम ने बोला कि नहीं, उठ जाओ तुम। तभी उसकी मॉम कहती है कि मॉम क्या है यार, एक बार तो मुझे अपनी करने दिया करो, मुझे नहीं करनी शादी, आप कर लो अगर आपको मन है तो। जेके तुम्हें डांटना पड़ेगा खींच के, जो तुम बकवास कर रहे हो। कब तक तुम काम 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 करते रहोगे, कभी ना कभी शादी करनी पड़ेगी ना। तभी वो बोलते हैं, मॉम मेरी अभी उम्र नहीं हुई है। क्या उम्र नहीं हुई है? 26 के हो चुके हो तुम, ठीक है, और चुपचाप मेरा दिमाग मत ख़राब करो, तैयार हो जाओ। तभी उसकी मॉम ये कह कर चली जाती है। फिर दोबारा वापस आती है और कहती है, सुनो जेके, देखो अब हमारी उम्र हो रही है, हमें नहीं पता कि हम कब तक रहेंगे, पर तुम्हें प्लीज़ शादी मेरे लिए, बस हमें लड़की सिर्फ देखनी है, ठीक है। और अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं विश प्रॉमिस करती हूँ तुमसे कि मैं तुम्हें मना करूँगी, मैं तुम्हारी बिना पसंद से मैं शादी नहीं कराऊँगी। और वो ये कह के चली जाती है और वो भी ओके बोल देता है। तभी जो जेके वो अपनी बेस्ट फ्रेंड शुगा को कॉल करता है और ना शुगा सोया होता है, बोलता है, हाँ क्या है, तू कहाँ पर है, मेरे घर आ। क्या मतलब, मैं तेरे घर क्यों आऊँ, मैंने कहा ना जल्दी आ। तभी जो शुगा है वो भी जल्दी जल्दी उसके घर आ जाता है और बोलता है, क्या है इतनी जल्दी में क्यों बुलाया मुझे तूने, हाँ वो रिश्ता देखने जाना है। वाह, किसका, मेरा और किसका, वाह अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है, हमने उस लड़की से मना करवानी है। क्यों, क्योंकि क्यों, क्यों मुझे शादी नहीं करनी है। ओह शायद तुझे लव वाली, शटअप, ठीक है, शटअप भी, सॉरी शटअप शुगर, ऐसा कुछ नहीं है, बस तो मेरे साथ चलियो और बाकी मैं देख लूँगा। तभी जेके भी तैयार हो जाता है और ना शुगर बोलता है, 1 सेकेंड, मुझे लड़की पसंद नहीं है, तो मना करना चाहता है, और तू इतना स्मार्ट बन के जाएगा, इतना स्मार्ट तो अभी लग रहा है ना, उतने में तो मेरी खुद की नीयत तुझ पर ख़राब हो रही है, हो गया तेरा, वैसे भी तो दिमाग मत ख़राब कर। शुगर जो जेके वो उसे बहुत अजीब नज़रों से देख रहा था, मतलब उसे गुस्से में देख रहा था। ओके ओके मजाक कर रहा हूँ मैं, वैसे भी तो मुझे चिढ़ता रहता है, वो लड़की तो तू उसे घूरेगा ना वो सीधे मना कर देगी, ठीक है, तुझे और कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो बस उसे अपना ये सड़ा हुआ लुक दिखा दियो गुस्से में, वो सीधे मना कर देगी लड़की तुझे, ठीक है। तभी बोलता, तभी जेके ना उसे और गुस्से से सुना पाता, ओके चुप हो गया हमें, चल अब लेट हो रहे हैं। तभी वो दोनों ना वहाँ के लिए निकल जाते हैं। तभी वो उनके घर पहुँच जाते हैं। तभी क्या होता है कि वो ना मतलब वो वहाँ पे अंकल उनको को मतलब अपने पापा के दोस्त को वो ग्रीट करते हैं और वो बैठ जाते हैं। तभी जो उसके दोस्त वाले जो अंकल थे वो पूछते हैं, बेटा आप क्या करते, तो वो सब कुछ बता देता है कि अपना ऐसा ऐसा फ्यूचर प्लान है, सब कुछ बताता है। और ना मतलब उनकी शक्ल से लगा कि उनको जेके बहुत पसंद है। तभी शिवा कहता है, वैसे जेके मुझे लगता नहीं यहाँ पे रिश्ता टूटने वाला है, जिस तरह से बात पक्की कर रहे हैं। तभी जेके उसे घूरता है और कहता है, तो चुप कर, वैसे भी शादी इन्होंने नहीं, इनकी बेटी ने करनी है, ओके। तभी शुगर ना हंसने लग जाता है, जेके तू भी कितनी बार ये हरकतें करेगा, तुझे पता तो पहले ही 10 रिश्ते तोड़ चुका है, और अगर ये 11वां टूटा तो सभी ये बोलेंगे तुझ में कोई कमी है। तभी जेके बोलता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और तुम ये बकवास करना बंद कर, समझे तुम। तभी तभी जेके की जो दिल की धड़कन वो अचानक बढ़ने लग पड़ी और वो अपने दिल पर हाथ रखता है और उसको ना कल वाला एहसास ही हो रहा था कि मतलब वो खुशबू जानी पहचानी सी, मतलब बहुत अपना सा लग रहा था। तभी जो जेके है वो सामने की तरफ देखता और देखता ही रह जाता, मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि उसके पैरों से ज़मीन जा चुकी है।
और तभी मतलब वो ना सूट हो गया था, तभी शुगा बोलता है जेके जेके, और उसे हाथ लगाते हैं, फिर वो होश में आता है। तभी सामने जिमिन थी और वो ना चाय लेके आ रही थी। तभी जिमिन ने उसे देखा और जिमिन को शौक, जिमिन को ना वो सारी बातें याद आ गई, तो किस वाली सब कुछ बातें। और जिमिन से उसके जो हाथ में जो चाय थी वो जगह की पैंट में गिर गई। और ना जो वी है वो तो शौक, ये तो वही लड़का है, अगर इसने अंकल आंटी को बता दिया कि कल तूने क्या किया है तो तेरी खैर नहीं। तभी जो अंकल आंटी है वो ना उसको बोलते हैं बेटा तुम ठीक हो, तुम्हें लगा तो नहीं, तभी जला तो नहीं। तभी वो जिमिन कहती है कोल्ड कॉफ़ी थी। तभी जो उसकी जिमिन की माँ है वो उसको घूरती है और कहती है बेटा साफ़ कर दो। तभी जिगर साफ़ करने चले जाते हैं, मतलब वॉशरूम चला जाता है साफ़ करने, फिर से वो साफ़ करके आता है। तभी जो जिमिन की मॉम है वो कहती है कि हमारी बेटी बहुत शर्मीली है, वो ना ऐसे किसी से बात भी नहीं करती है और वो बहुत ज़्यादा स्वीट है, वो मतलब बिल्कुल शांत लड़की है, मतलब बहुत मासूम है। और जेक के शौक, जेक को तो पता था उसका सिर्फ कि वो क्या है। तभी जो जिमिन है उसको शर्म आ रही थी, क्योंकि उसकी मम्मी जो भी बोल रही थी ना उसको बोलने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि जेकी को तो पता है कि उसकी मम्मी झूठ बोल रही है। तभी वो ना जेकी को देखती है और जेकी उसे दिख रहा होता है। फिर ना वो नज़र नीचे कर देती है और बोलती है भगवान अभी कहाँ फंस गई। तभी वो वी को इशारा करती है कि वी तू कर कुछ। तभी जो जेके वो बोलता है मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है सबके सामने। तभी जो ना जो जिमिन था उसको देखने लगी होती है और बोलते तो फिर ना वी की मम्मी मतलब जिमिन की मम्मी बोलती है ओके ओके तुम बात कर सकते हो। तभी जो जिमिन है उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वहाँ पे जाके बात करने की, तो ना जिमिन बोलती है जो भी बात करनी है यहीं पर कर लो सबके सामने। तभी जेके उसको घूरने लगा, फिर जेके ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले गया। तभी जो जिमिन है ये क्या बदतमीज़ी है हाँ। और ना तभी जो जो वी है वो भी उसके पीछे जाने लगे थे। तभी शिव आया था, तुम कहाँ जा रही हो हाँ, तुम्हें पता नहीं है वो प्राइवेट बातें करने जा रही है। तभी अदर साइड जो जेके है वो बोलता वो उसे मतलब बाहर ले जाता है, ठीक है। तभी वो बोलता है तुम बताओ अपने बारे में, मुझे पता नहीं था कल के बाद तुम मुझ पर यहाँ पे ऐसे मिलोगी। तभी जो जो हॉबी है ना वो शुगा उस जिमिन का भाई है, ठीक है, तो मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो वो ना बात कर रहे होते हैं और हॉबी वगैरह भी बात कर रहे होते हैं कि जिमिन ऐसी है वो बहुत अच्छी है। तो हॉबी को पता था कि जिमिन का कोई प्लान नहीं शादी करने का, बट जो हॉबी की वाइफ थी वो सच में चाहती थी कि जो जेके बहुत अच्छा लड़का है और उसे वो खुश रखेगा, ठीक है। और तो क्योंकि जेके की वो कज़न सिस्टर थी। तभी जो जेके ने बोला कि तुम क्या करने वाली हो। तभी जिमिन कहती क्या करने वाली हो, क्या मतलब हो, मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे बारे में ये सब सोचती हो तो मुझे इससे पटाओगी। तभी जिमिन बोलती ऐसा कुछ नहीं है। तभी जो अदर साइड जो शुगर था वो तो वी को रोक रहा था। तभी वो बोलता है कि तुम वहाँ पे नहीं जा सकती, मैं देखो मेरे रास्ते में मत आओ, मुझे जाने दो, ठीक है। और तुम अपने को समझती क्या हो, तुम अपने को समझते क्या हो, मुझे देखना है वहाँ पे क्या हो रहा है। यार वो जेके का अच्छा लड़का है, वो तुम्हारी फ्रेंड की तरह किसी भी को भी किस शट अप, वो नशे में थी, सच में वो नशे में थी हाँ। तभी जो जेमिन है वो बोलती है जेके को कि देखो कल जो भी हुआ ना उसे भूल जाओ। तभी जेके उसके क्लोज आने लग पड़ता है और बोलता है क्यों, मैं क्यों भूलूँ, और भरोसा रखो मुझ पर, भूलने तो मैं तुम्हें भी नहीं दूंगा। तुम्हें पता है तुमने कल क्या हरकत की है, तुमने मेरी कल फर्स्ट किस चुराई है और तुम कह रही हो मुझसे भूल जाओ हाँ, इतना आसान है तुम्हारे लिए। तभी जिमिन कहती है देखो अब वो गलती से हुई थी, क्या मतलब गलती से हुई थी, अब मुझे नहीं पता, अब मेरी फर्स्ट किस अगर तुम्हारे साथ हुई है तो मेरी फर्स्ट नाइट भी तुम्हारे साथ ही होगी। क्या 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 बकवास करो, तो कहते शेमलेस हो, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब बोलते हुए, नहीं आती है, अब अपनी होने वाली वाइफ से क्या शर्माना हाँ, देखो तुम ज़्यादा बोल रहे हो, ठीक है। और अदर साइड जो वी थी वो तो अपनी लड़ने बैठी होती, देखो मुझे जाने दो, ठीक है, जिमिन पागल है, वो कुछ भी तुम्हारे दोस्त के साथ कर देगी, मुझे मत बोलना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। तो क्या हुआ, जेके भी एक समझदार लड़का है, अगर जिमिन तुम्हारी दोस्त पागल है तो मेरा दोस्त महा पागल है, तो वो उन्हें रहने दो,
तो मेरे पर ध्यान दो। तुम पर क्या ध्यान दूँ मैं? हाँ, मुझसे बात करो ना तुम, जो भी तुम बात करना चाहती हो। ऐसा ना हो कि मतलब मैं सोच रहा हूँ कि जेके के साथ हम भी शादी, शट अप, गंदे लड़के, बदतमीज़ लड़के। तुम्हें क्या लगा मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ? बिल्कुल नहीं, समझे तुम? और तुम ना एक शेमलेस लड़के हो, बिल्ले। क्या कहा तुमने मुझे? बिल्ला हो तुम, बिल्ला। ठीक है, तुम हो सबसे बड़े बिल्ले। देखो मुझे बिल्ला बोलना बंद करो। बिल्ले को बिल्ला नहीं बोलूँ तो क्या बोलूँ मैं? तुम बताओ ना। देखो तुम्हारा ज़्यादा हो रहा है, मेरा ज़्यादा हो रहा है तो तुम्हारा ज़्यादा होगा, मुझे जाने दो। तभी जो शुगा है उसका हाथ पकड़ता और कहता है नहीं जाने दूंगा। क्या करोगी? तभी जो अभी को गुस्सा आता है और उसके हाथ में काट देती है, बस बहुत ज़ोर से काटती है, बोले जंगली बिल्ली छोड़ो मुझे। तभी जो भी है उसके अपने बाल झड़कती है और कहती है देखो आइंदा मेरे पास आने से पहले अपने हाथ को देख लेना, समझे तुम? समझे तुम? वरना तुम्हारे साथ क्या होगा वो तुम भी नहीं जानते। और ये कह के वो चली जाती है। और जो शुगर था वो अपने हाथ को देखता है और हंसने हंसने लगता है और बोलता है बेबी गर्ल, आज तुमने हाथ में काटा है, अब तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे कहाँ काटूंगा। मतलब ऐसा अच्छे में बोला था उसने, ठीक है। तभी जो मतलब वो भी अंदर आ जाता है। तभी जो जेके है वो बोलता है कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा। कि क्या मतलब? मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। बेबी मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ हमारी शादी होगी। क्या मतलब? देखो जो भी वो एक गलती थी, मैं तुम्हारी टाइप की नहीं हूँ, ठीक है। मेरी मम्मी ने तुम्हें जो भी बताया वो सब झूठ था। मैं एकदम की बिगड़ी हुई लड़की हूँ। तुम्हें पता मेरा पीछे का बॉयफ्रेंड भी था और मैं बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई हूँ। तभी जेके ना उसके पास जाके बोला बेबी गर्ल देखो मुझे तुम्हारे पास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारा फ्यूचर में हूँ। और अगर तुम्हारा पास्ट इतना अच्छा होता तो तुम मुझे कैसे मिलती? अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें धोखा नहीं दिया था तो तुम उस क्लब में क्यों आती और मुझे किस किस करती? हाँ बेबी शट अप, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँगी, ठीक है ना। तो तुमने गलत सोचा भी मेरे बारे में। तभी जेके बोलता है कि देखो अब तो मैं क्लियर हूँ, मेरी शादी तो मैं तुमसे करूँगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो, समझी तुम? तभी ये कह के जो जेके वो अंदर आ जाता है और अपनी मॉम को कहता है कि मॉम डैड मुझे रिश्ता मंजूर, मैं ना शादी करना चाहता हूँ, मुझे रिश्ता मंजूर है। तभी जिमिन मजबूरी में हंसने लग पड़ती है, उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या कहती, क्योंकि उसने वो ना अपनी मॉम को डैड को मना नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि अब जो वो बोलेंगे वही करेंगे। तब बोलते ठीक है हमें मंजूर है रिश्ता। तभी जो जिमिन है वो ना हंसते हंसते हाँ हाँ मुझे भी। और ना जेके को गुस्से से दिखती है। तो मैं बताती हूँ, मैं तुम शादी करनी चाहती हो ना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी हेल्प बना दूँगी। और जेके को पता लग रहा था कि वो किस वे में देख रही है। तभी जो जेके उसे ना बहुत प्यार से देखने लग पड़ता और ना उसे आँख मारता और जिमिन को और गुस्सा आने लग पड़ता। तो जिमिन क्या करती है कि वो ना आके उसके साथ बैठ जाती है जेके के साथ। तभी जो जेके होता है ना वो ना जिमिन को देखे जा रहा था और जिमिन को इतना अजीब लग रहा था कि उसका सामने मैं मुंह तोड़ दूँ। तभी जो जिमिन है बोलती है इधर क्या देख रहे हो, वहाँ पे देखो सामने, ठीक है, यहाँ पे कोई तुम्हारे देखने की चीज़ नहीं है। तभी जेके बोलते हैं मेरी आंखें मैं जिस मर्जी को देखूँ, तुम्हें देखूँ, तुम्हें तुम्हें क्या? हाँ। तभी जिमिन कहते हैं मैं तुम्हारी आंखें तोड़ दूँगी, बाहर निकाल दूँगी। तभी जेके बोलते हैं वैसे मैं पूरा का पूरा तुम्हारा ही हूँ, तुम्हारी अगर मेरी आंखें निकालनी है तो तुम निकाल सकती हो, बट अपने होने वाले पति की आंखें निकालना अच्छी बात नहीं होती। तमीज़ से बात कर, मैं तुम्हारा होने वाले पति हूँ और पति देवता को समान होता है, राइट ना बेबी? तभी वो कहती है पति तुम कभी नहीं, इससे अच्छा तो मैं तुम्हारा इससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करूँगी, ठीक है ना। तभी जेके बोलते नो नो बेबी, इतनी आसानी से तुम मेरा पीछे नहीं हट सकती और ना मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने दे सकता। अब तो हमें पूरी उम्र साथ में रहना है। तभी जो जिमिन की मम्मी वो कहती है क्या हुआ तुम दोनों क्या बात कर रहे हो, सब ठीक है ना? तभी जेके बोलता है हाँ हाँ आंटी सब कुछ ठीक है। तभी जिमिन की मम्मी कहती है आंटी नहीं अब तो हम रिश्तेदार बनने वाले, मम्मी बोलो। तभी जिमिन को और गुस्सा आ जाता, मॉम क्या बोल रही है? हाँ बेटा अब हम रिश्तेदारी बनने वाले ना, और ये हमारा बेटा बनने वाला, तो
कि हमें मॉम नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा। तभी जेके ना बोलता है हाँ जी मम्मी जी आप सही कह रहे हो, और जिमी को देखता है और जिमी को गुस्सा आ रहा था। तभी वहाँ पे वी आती है और कहती है ये क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता, इस लड़के का मेरा सर तोड़ने का मन कर रहा है। ऐसा ना हो अगर मुझे एक खून माफ़ होता ना तो मैं इसका खून कर देती। ये क्या कर रहा है। और वो तभी जो ना जेके जिमिन का हाथ पकड़ लेता है और जिमिन शॉक। जिम ना गुस्से में उसको देखने लग होती है कि कर क्या रहा है। और बोलते वो ना तभी जेके ना उसको ध्यान नहीं दे रहा था, वो सिर्फ अंकल आंटी से बात कर रहा था। तभी जो जिमी ना वो देख के जा रही थी, वो 15 मिनट से जेके को घूर रही थी। तभी क्या हुआ कि जेके ना मुस्कुराता है और उसे देखता है, बोलते क्या हुआ, मुझे पता है मैं बहुत स्मार्ट हूँ और लड़कियाँ मुझ पर फिदा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे से देखो। हाँ सीधे बोलो तुम्हें कंट्रोल, शट अप, हाथ छोड़ो मेरा। तभी वो ना हाथ वो उसका हाथ छोड़ देती है और कहीं और बैठ जाती है। तभी जिमी को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने उसका हाथ छोड़ दिया और इससे अच्छा नहीं लगता। तभी जिमी भी उसका गुस्से से देख रही थी और जेके तो देख ही रहा था। तभी जो जिमी ने वो उसे गुस्से से देखती है और कहती है तुम दूर रहो मुझसे, ठीक है ना। तभी जेके मन में सोचते तुम्हें जितना दूर है ना तुम रहो, बट अब कब तक तुम मुझसे भाग सकती हो, तुम मुझसे कभी नहीं भाग सकते, कहीं भी नहीं भाग सकती हो। तो गाइस सेकंड पार्ट लाना